राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से उपाय करने हैं, गुरु मंत्र को किस तरह से अपने लिए आपने इम्प्लीमेंट कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपने बच्चों के लिए या अपने बुजुर्गों के लिए, सीनियर्स के लिए कुछ करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आउट ऑफ द वे जाके अपनी फैमिली के अंदर आप कुछ ना कुछ कामों को जो है करने की कोशिश करोगे। सेकेंड हाफ में आपको रियलाइज होगा कि भाई ये कितना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम काम कर रहे हैं यानी कि हम कुछ कमा रहे हैं तो फैमिली को टाइम देना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कितनी चीज़ें होती हैं जो घर में लैग करती हैं, जो आपको आकर करनी ज़रूरी होती हैं। कहीं ना कहीं सबको केयर की ज़रूरत होती है, तो वो केयर आप रेंडर करते हुए मंडे वाले दिन दिखाई देते हो। ठीक है, ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन कोई लेडी है जो आपके लिए हेल्प करती हुई आगे दिखाई देती है। वो फाइनेंसेस की हेल्प भी हो सकती है, उसकी पोजीशन अच्छी है। थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। थोड़ा सा तरीके के साथ उनके साथ पेश आना, यानी कि वो रिस्पेक्टफुल हैं तो गिव हर रिस्पेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड हाफ में आपके पास बहुत जल्दी से कुछ ना कुछ काम चला आ रहा है। अपनी इन्वॉल्वमेंट लड़ाई झगड़े में ना करके किसी काम के अंदर करोगे तो ज़्यादा अच्छे से एनर्जी सही जगह चैनलाइज हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, आप चाहते हो कोई और आगे बढ़ करके आपके काम करे, लेकिन ऐसा होगा कुछ नहीं, करना तो आपको खुद ही पड़ेगा। ठीक है, नया तजुर्बा मिलेगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें सामने आएंगी। तो कभी हम कुछ अर्न कर पाते हैं, कभी अर्न नहीं कर पाते, लेकिन हम अर्न क्या करते हैं? एक्सपीरियंस। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक नया काम होगा, नई चीज़ होगी, आपको उसमें मज़ा भी आएगा करने का। आप चाहोगे कि मैं आगे बढ़कर और बढ़िया तरीके से करूं, लेकिन आगे क्या आने वाला है अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, वेडनेसडे वाले दिन अचीवमेंट कुछ हो रही है आपको, वो पक्का है फर्स्ट हाफ में। ठीक है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन किसी के आने की वजह से आपको खुशी मिलेगी। पहले से आप उस इंसान को जानते होगे, आपको उसके साथ बैठकर उठकर मज़ा आएगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत ही अच्छा हुआ है। एक गेट टुगेदर, एक पार्टी जैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप सेलिब्रेट भी करोगे, कोई ना कोई काम आपका पूर्ण होगा, किसी और की वजह से जो है आपको हंसने खेलने का और खुश होने का मौका मिलेगा। वो बिजनेस में भी हो सकता है और उसके बाद रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। लेकिन हाँ, सेकेंड हाफ में आप पुरानी बातों को याद कर करके परेशान होगे, इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया, तो वो चीज़ें करके अच्छी चीज़ें कुछ याद करके हैप्पी होने की कोशिश करो। यानी कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी अच्छी मज़ेदार बात करते हैं तो हम लोग उस चीज़ के लिए खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कितनी बार हम पुरानी बातें लेके ये डंप हो जाते हैं, मन भी उदासीन हो जाता है कि हाँ इसने मुझे ये कहा था, इसने मुझे वो कहा था। उन चीज़ों को इग्नोर करो, डिलीट करो, क्योंकि वो दिल को दुखी करने के सिवाय और कुछ नहीं करते। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ऐसा काम बनता हुआ दिखाई देता है कि आप काम तो मेहनत तो कर रहे हो फर्स्ट हाफ में, ठीक है, उस काम को बना लेना। जीवन साथी के साथ भी आपको जो है अच्छा तालमेल बना के रखना है, या ऑफिस में भी अगर आपके लिए कोई ऑपोजिट है, यानी कि आप लड़का है तो वो लड़की है, तो यहाँ पे अगर इस तरह से करके आपके पास कोई ऑपोजिट है और उसके साथ मिलकर आप कामों को करोगे तो बहुत बढ़िया। लेकिन आपके हाथ से कोई ना कोई गलती होनी लाजमी है, जबकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपको रिलेशनशिप्स में आके सेकेंड हाफ के अंदर प्रॉब्लम होगी और आपको खुद के ऊपर ही बुरा लगेगा कि मैंने ही गलत किया, मैंने ही गलत तरीके से बिहेव किया या बोला। तो यहाँ से लक्ष्मी को अपने, या जो भी आपका ऑपोजिट है उसको नाराज होने का मौका मत देना। अच्छे से अपना बना के रखो तो आपके लिए स्थितियां जो है बेटर रहेंगी। अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ ग्रोथ दिखाई देती है। यहाँ ग्रोथ दिखाई देती है, कहीं ना कहीं कुछ बढ़त होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ आप अगर अपने काम में कोई भी काम आप अपने हाथ से जो है उसको पूर्ण करने की कोशिश करो तो बहुत अच्छी बात है। अगर सैटरडे वाले दिन वैसे भी आप अपना बहुत सारा हाथ से काम जो है करने वाला, कुछ घर की हेल्प करनी है या कुछ करना है, करते हो तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा, ओहो ये तो दूसरे की मर्जी चल रही है, मेरी मर्जी तो यहाँ पे चल नहीं रही, मेरे को तो अपने मन की करने नहीं दी गई, मुझे तो कहीं ना कहीं दबा दिया गया, तो मेरी मन की कब हो पाएगी, मैं समझ नहीं। भाई जो करना है सैटरडे को
फर्स्ट हाफ में अपने मन की जो करनी है कर लो, सेकंड हाफ में आपको इतना अच्छा मौका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको टोक टाक मिलेगी कि इसको नहीं करना, इसको इस कारण से नहीं करना चाहिए या उसको उस कारण से नहीं करना चाहिए, तो वो काम शायद आप मन से कर ही नहीं पाओगे। तो बेहतर है कि अभी आप अपने कैलिबर को सेकेंड हाफ में समझ ही नहीं पाओगे, तो फर्स्ट हाफ में ही आपने सैटरडे वाले दिन जो करना है उसको काम को आप कर लेना, और हो सके तो अपने हाथ से ज़रूर कोई ना कोई काम करना। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं बाहर जाने की आप प्लानिंग कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, प्रोग्राम बनाते हुए, किसी ना किसी चीज़ को सोचते हुए, हाँ मेरे को ये करना है, मुझे इस तरह से करना है, मुझे इस तरह से करना है, उतने में ही क्या होगा, यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ जाएगी कि आप कहोगे कि ये क्या हुआ। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम लगेगी, आपको रिस्पेक्ट कम होती नजर आएगी अपनी। तो थोड़ा सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अगर सूर्य की आराधना कर लोगे, सूर्य को जल चढ़ा दोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे लगता है ग्रोथ दिखाई दे रही है फाइनेंसेस की। कुछ कामों के लिए आपको इंतजार है, अच्छा लग रहा है मन को, जो पुरानी चीजें थी या पुराने दुख थे उनसे बाहर निकलते हुए दिखाई देते हो मुझे। यहाँ पे देखो, अगर आप कुछ इस तरह का करोगे जिसके कारण आपकी रिस्पेक्ट कम होगी, तो 101% इस हफ्ते आपकी कहीं ना कहीं इज्जत को बट्टा लग जाएगा। नहीं तो अपनी इज्जत संभाल के चलो और तरीके के साथ पेश आओ, तरीके के साथ बात करो, नहीं तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है आप खो दोगे। ठीक है, बाकी कामों के अंदर आपको थोड़ा सा सब्र बना के रखना है, तो ऑटोमेटिकली काम जो है धीरे 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 करके लाइन पे आने लग जाएंगे और आपको कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कुछ समय है। ठीक है, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।